साथियों, बहुत बार हम जो रेमेडी करते हैं वास्तु में, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है किसी किसी साइट के ऊपर कि लोग कहते हैं कि सर इसको आप जरा बताइए तो सही, ऐसा कैसे काम करेगा, हम यहाँ तांबे की तार दबा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है। और जब मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कि किस तरह से वर्टिकल वाइब्रेशन जो है किस तरह से बैरियर क्रिएट कर लेती हैं और कैसे वर्टिकल वॉल खड़ी हो जाती है, तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं भारद्वाज जी मान गए। आज आप भी मान जाएंगे, क्योंकि आपके सामने तांबे की तार को लेकर जितने सवाल आपके मन में आ रहे हैं, आज मैं उनका एक एक क्वेश्चन का जवाब देकर जाऊंगा। चलना इस पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं तांबे की तार के बारे में। बड़ी सेंसिटिव है ये, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि तांबे की तार यहां मत दबा देना, वहां मत दबा देना, वहां से एनर्जी ब्लॉक कर देगी ये तार, और यहां दबा देना। ये दिशाएं बहुत अच्छी हैं, जहां पर आपको जो है नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, वहां तांबे की तार बड़ा कमाल करती है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि 10-15 फीट नीचे दबा दो, हो गई छुट्टी। ऐसा नहीं हुआ करता। 1-2 इंच, 4 इंच, 6 इंच तक जो है काम करेगी। उसके बाद उसके जो है जो वर्टिकल वॉल क्रिएट करने के जो उसकी वाइब्रेशंस होते हैं वो वहाँ पर उतने ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, ख़त्म तो नहीं होते। आज का टॉपिक आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त। सवाल किसने किया था ये भी बताऊँगा। ध्यान से दबाना, ज़मीन में तांबे का तार, सारी दुविधा आज आपकी दूर करके जाएंगे। इसके बाद ये देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वास्तु दोष निवारण में तांबे की तार को दबाने का सबसे आसान तरीका। ये देखिए, कोई भी जगह आपने जो है ज़मीन खोदनी है, थोड़ी सी आपने झिरी काटनी है, या फर्श में भी कर सकते हैं, टाइल लगाने से पहले भी कर सकते हैं जब कच्चा करते हैं, पीसीसी में कर सकते हैं, आरसीसी में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। अब ये जो तांबे की तार होती है, क्योंकि ये कॉपर जो है, कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, वहाँ पर उसके ऑरा को वहीं ब्रेक कर देता है। और जब कहीं दबाते हैं तो वो जगह वहाँ से एनर्जी वहाँ पर जाए कट जाती है, कटने के बाद रीस्टार्ट होती है, रिक्रिएट होती है। उसके बाद में वहाँ तक का ऑरा वहीं रह जाता है, नया ऑरा वहाँ से शुरू हो जाता है। कैसे होता है ये मैंने बहुत बार बताया, बहुत सी वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया था। आगे चलेंगे। ये देखिए, ये सवाल किसने भेजा हमारे पास, ये @armylive6303 एक्चुअल लिखा हमने। ये एक्चुअल है, जिन्होंने भेजा था ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि इससे किसी की जो प्राइवेसी है वो ख़राब नहीं हो रही, वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। सर 2 या 3 तार आपस में जोड़ के 1 mm या 2 mm बना लें, क्या वो काम करेगा? यस, काम करेगा, बिल्कुल। अभी इनका सवाल ये है कि जैसे पतली पतली तारें इनके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, क्या उनको इकट्ठा एक साथ में लपेट कर और उसके बाद उसको बल लगाकर एक लंबी तार बना लें हम? यानी 3-4 तारें इकट्ठी मिलाकर, जो पतली तारें होती हैं, जो पुरानी बिजली की तारों में से मिल जाती हैं, उनको एक साथ मिलाकर मोटी तार बना लें? यस, बिल्कुल बना लें, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे। ये तार देखिए इस तरह से बन जाएंगी। नेक्स्ट, अब उत्तर है हाँ करेगा, मोटाई बढ़ा लो, क्योंकि ज़्यादा पतली होगी तो लगाते लगाते टूटेगी, या लगाने के बाद टूट जाएगी। तो टूट गई तो फिर काम नहीं करेगी। जोड़कर या लंबाई बढ़ा लो, 2-3 तारें जोड़कर, 2-4 तारें जोड़कर। जैसे मान लो उसकी लंबाई कम है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके घर में पुरानी तारें होंगी, आपने काम कराया, पुरानी बिल्डिंग टूटी है, कुछ भी आपके पास में तारें पड़ी हैं, उसमें से निकाल लो, खींच लो उसमें से। इवन जो ऊपर की तार होती है उसको जलाकर भी उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद रेगमाल मारना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन आ जाएगा। इंसुलेशन कोई नहीं होना चाहिए, कवरिंग कोई नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। 1 तार लो, 2 तार लो, 10 तारें जोड़ो, उसमें गांठ लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर रहे हैं, एनर्जी ब्रेक कर रहे हैं। अगर कोई पुरानी बिजली की तारें पड़ी तो उसमें से भी खींच सकते हैं, तांबे की तारें, बिजली की तारें होती है, उसमें से खींच लो। और अगर बहुत लंबी है, जला लो, जलाने के बाद ऊपर की हटा लो, या फिर ब्लेड से ऊपर का कवरिंग काट लो। बहुत तरीके होते हैं, इसमें से तार निकालो। ये जरूरी नहीं कि आप पैसे लेकर मार्केट जाओ, वहाँ से परचेज करके लाओगे वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। तांबे का तार कोई भी हो जिसके ऊपर इंसुलेशन ना हो, कोई कवरिंग ना हो, जिसके ऊपर कोई वार्निश चढ़ी हुई ना हो, बिल्कुल काम करेगी। 1 तार, 2 तार, पतली हो, मोटी हो, कितने भी काम कर जाएगी। आगे चलेंगे। अभी देखिए,
गलत दिशा में दब जाए तो उखाड़ो मत, जगह जगह से कट कर दो। कई बार हमारे पास ये आता है कि सर आप मना करते हैं कि पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में कभी भी कोई भी तांबे की तार मत दबाना, वो उसकी 100% एनर्जी को ब्लॉक कर देगी। ये जो है वर्टिकल एनर्जी को ब्रेक नहीं करती है, क्या करती है, ये अर्थ एनर्जी को, टेरिक एनर्जी को कट कर देती है, स्पेस की एनर्जी चलती रहती है। तो क्या होता है, बाद में कहते हैं सर वो तो हमें कोई आए थे वास्तु वाले, या फिर क्या नहीं भी आए वास्तु वाले, तो आपने देख लिया कहीं किसी की वीडियो शीडियो देख ली है, रीलें भरी पड़ी है आराम से, हर दूसरे दिन तो 6 कम से कम जो है वास्तु वाले नए पैदा हो जाते हैं, रीलें बनानी शुरू कर देते हैं और वहम की भरमार शुरू कर देते हैं, ये कर दो वो कर दो वो कर दो, पढ़ लिया सीख लिया, बस हो गया, कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा। तो आपने गलत जगह तार दबा दी, अब उसे उखाड़ूं कैसे मैं, पूरा फर्श तोड़ना पड़ेगा। मैं तो सर बनाते बनाते किया था, यहाँ से किया वहाँ से किया, कुछ नहीं करना, ब्रेक कर दो, कट कर दो, जगह जगह से उसे कट करेंगे आप, यहाँ से काटा यहाँ से काटा यहाँ से, एनर्जी खत्म। अब वो जो है जो एनर्जी एक लाइन में चलनी थी सब खत्म, तो उखाड़ने की जरूरत नहीं, उखाड़ दो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखिए ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगी और आपको सब कुछ बताएगी, खास सावधानियां क्या क्या हैं। नंबर 1, पहली बात तो आपने ध्यान देना है कि तांबे की तार दबाते हुए टूटे नहीं, इतनी मोटी हो कि जब दबा रहे हैं, खींच खांच रहे हैं, कहीं बांध रहे हैं तो वो टूटे नहीं, इतनी मोटी तो कम से कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भूमि पर दिखे नहीं, अगर जमीन के ऊपर है गई तो चलने फिरने से घिस जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरा, तांबे की तार में कॉपर 99.9% शुद्ध हो, एल्युमिनियम ना हो। आजकल एल्युमिनियम की तारें भी बिल्कुल कॉपर जैसी बनाकर बेच रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, उस पर कलर कर देते हैं, बिल्कुल एल्युमिनियम वाला लगता है कि कॉपर वाला लगता है कि तार कॉपर की है, होती एल्युमिनियम की है, काम नहीं करेगी। मतलब एल्युमिनियम जो है वो बहुत किसी और तरह से यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे आएंगे, कई बार लोकल और सस्ते तारों में कॉपर की जगह एल्युमिनियम की तारें होती हैं और उसको जो है वो ऊपर कॉपर की उन्होंने उसके ऊपर पॉलिश किया होता है, कलर किया होता है और उसको कॉपर बता के बेच देते हैं। गलत है, गलत प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। ध्यान करना, ये सब ध्यान देने की बातें। बिजली की किसी भी तार से टच ना हो। कभी कभी क्या होता है, आपने कॉलम में लगा रखी है, आपका साउथ वेस्ट में गेट है, दक्षिण में गेट है, दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम दक्षिण में है, नैऋत्य कोण में गेट है, तो वहाँ पर नीचे जो तांबे की तार दबा रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पर क्या है, इस कॉलम यानी इस पिलर में यहाँ पे लाइट लगी हुई है, पिलर लाइट लगी है, वहाँ पर कॉलम लाइट्स को बोलते हैं हम, पोल लाइट बोलते हैं, वो लगी हुई है, तो वहाँ से तारें गई हुई हैं। कई बार जो है नीचे वायरिंग होती है, जब आप तांबे की तार दबा रहे हैं, ध्यान करना कहीं वो किसी ऐसी तार से टच ना हो जाए जिसमें करंट चलता हो, अदरवाइज खतरनाक होगा। इसलिए कहते हैं बहुत गहरी मत दबाना, आप आधा इंच चाहे झिरी काटो बारीक से, जब पत्थर की मशीन होती है काटने वाली, और उससे काट के दबा दो, वहाँ भी काम कर जाएगी। ऊपर लगा दो सीमेंट, खत्म। इतनी मोटी की जमीन की अम्लता या क्षारीयता के कारण क्षरण ना हो। बहुत पतली बाल के बराबर मोटी होगी तो जमीन या तो एसिडिक होगी या फिर एल्कलाइन होगी, फिर क्या करेगी, वो उसको क्षरण कर देगी, उसको क्षय कर देगी, इसे खत्म कर देगी और वो तार गल जाएगी। ऐसी इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं शुद्ध कॉपर जो है 99.9% आराम से मिलती है, जिसमें बढ़िया होकर के बिजली चलती है, मार्केट में अवेलेबल है। कॉपर वायर जो है जो शुद्ध है, ये शुद्ध कॉपर, ये 99.9% ये शुद्ध धातु होती है, वैसे भी ये लेनी है आपने, ये मिल जाएगी आराम से। एल्युमिनियम पर कॉपर पॉलिश होती है, ये गलत है, इसको नहीं करना। ये सारी सावधानी रखना। कॉपर वायर के बारे में हमसे एक सवाल पूछा और हमने आपको 6 जवाब दे दिए। यही तो विशेषता है हमारे चैनल की। आप एक बात पूछते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों का भला हो जाता है। सभी लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या, इसके पीछे जो है लॉजिक बनता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना। पहली बार आए थे चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अगर पहले भूल गए थे आज कर लो भाई, बेटर लेट देन नेवर। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। कंटेंट तैयार हो गया उसका, ऐसा टॉपिक है जिसकी बड़ी हैवी डिमांड चल रही है। तब तक के लिए दया मुझे विदा, नमस्कार।